लेना अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है और मुस्तफा का तज़किरा है। आप देख रहे मेरे भाइयों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उलमाए कराम की मौजूदगी में इमामुल अंबिया की वालिदा की बात कर रहा हूँ। फरमाती है कि वो घड़ी ऐसी थी कि विलादत की घड़ी होने वाली थी और दौराने हमल जो आम औरतों को जो परेशानी होती, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, पेट का बढ़ना हुआ कुछ नहीं हुआ। विलादत इतनी आसानी के साथ हुई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कहती है अब सुनने की बातें तवज्जो दीजिए, हुजूर को याद कीजिए। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे मौला ये बात सुनते सुनते मदीने से हमारे रात के लिए बुलावे का परवाना आ जाए। 2020 न सही तो कम से कम 2021 में ही मौला मरने से पहले हम तमाम को अपना प्यारा मदीना दिखा दे, दिखा दे या इलाही। वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। अम्मा आमिना फरमाती है जब विलादत हो गई मुझे पता नहीं चला, मुझे तकलीफ नहीं हुई, विलादत हो गई, मैंने देखा बड़ा खूबसूरत है मेरा शहजादा, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा है मेरा शहजादा। मैंने सोचा मेरे हाथ बढ़ाए कि मैं लूं, अचानक मेरे और मेरे शहजादे के दरमियान पर्दा हायल हो गया। बस आवाज आई, आमिना जरा ठहर जा, तेरे महबूब तेरे लाडले का जरा सब जगह पर चर्चा करा दिया जाए। आवाज आ रही है, ये आमिना का लाल है, दोनों जहां के मालिक को मुख्तार है, इसको सब जगह घुमाओ, इसको सब जगह दिखाओ, इसको सातों जमीनों में पहुंचाओ, सातों आसमानों को दिखाओ, जन्नत की सैर कराओ, ताकि सब देख ले कि इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ले आए। ये मेरी बात नहीं, मैंने कहा ना, मैं बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात करूंगा कि हुजूर की वालिदा है, किस तरह से अपने बेटे की विलादत की बात करती है। फरमाती है मैं सुन रही हूँ, और जब मेरा बेटा आया दुनिया में तो मैंने महसूस कैसे किया, मेरा घर इतना चमका, मेरा घर इतना चमका, इतना उजाला हुआ, उस उजाला में मैंने मुल्क शाम के महलात को देख लिया, कहाँ मक्का है और कहाँ शाम है। और आवाज आ रही है, ये जो आपने झंडे लगाए लोगों को खटकते होंगे, मैं तो कहता हूँ ना, किसी की जय विजय हम क्यों करें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों करें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगेंगे, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर पे ही रौनकी है। अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा बेटा मोहम्मद, मेरा शहजादा मेरी नजरों से ओझल हो गया। आवाज आ रही है, ये आमिना का लाल है, ये अब्दुल्ला का यतीम है, लख्त जिगर है, इसको सारे आलम की सैर कराओ, जन्नत की सैर कराओ, अल्लाह अल्लाह सारे आलम की सैर कराई जा रही है, भीनी भीनी खुशबू हर जगह आ रही है। आमिना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का लख्त जिगर आ गया, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार आ गया। और बीबी आमिना फरमाती हुजूर की वालिदा, उसी में मैंने देखा कि निदा आ रही है, मेरा महबूब आया है, महबूब की आमद में खुशी मनाओ, मेरे महबूब के घर की छत पर झंडा लगाओ, मेरे महबूब की घर पर की छत पे झंडा लगाओ। मैंने देखा कि मेरे घर की छत पे एक झंडा लगा हुआ है, ये दुनिया का झंडा नहीं था, ये जन्नत का झंडा था। हम झंडे लगाते हैं, बुजुर्गों हम झंडे लगाते हैं दुनिया के, अल्लाह अल्लाह नबी की पैदाइश पे अल्लाह ने झंडा लगवाया फरिश्तों के जरिए से, नबी के घर की छत पे लगा झंडा, सुभान अल्लाह, फरिश्ते लगाने वाले हैं, खुदा खुशी मनाने वाला है, खाने काबा की छत पे झंडा लगा, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की छत पे झंडा लगा। और उलमाए कराम फरमाते हैं मशरिक़ व मग़रिब शिमाल व जनूब जहाँ तक दुनिया थी हर जगह परचम लहराए जा रहे हैं कि आमिना का महबूब आ गया। इस खुशी में झंडे लग रहे हैं, तो आज शिर्क व बिदअत का फतवा देने वालों सुनो, तुम कहां तक लगाओगे, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है, मिट जाएंगे आदात तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा।
जन्नती बुजुर्गों सुनने की बात है। और साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया उस सायादार को। हमारी आदमी फितरत है इस्लाम माशरा में, अगर किसी बच्चे की शादी हो जाए और अगर वो हमल से उसका शौहर इस दुनिया से चला जाए तो फितरी बात है सबको उससे बहुत हमदर्दी होती है, मैके वालों को भी, ससुराल वालों को भी, अपनों को भी, परायों को भी। और हमल से जब पूछते हैं ये बच्ची, नहीं ये बच्ची का शौहर खत्म हो गया, तो जानता हो या न जानता हो आदमी उससे हमदर्दी हो जाती है। पाप बच्ची है ना। बीबी आमिना के साथ भी ऐसा ही हुआ। बीबी आमिना के शिकम में हुजूर आए और जनाब अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए। जनाब अब्दुल्ला मदीने गए। मदीने में जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ननिहाल था। रास्ते में विसाल हो गया। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जनाब अब्दुल्ला को नहीं मालूम था कि जो लफ्ते जिगर मेरी बीबी की शिकम में पल रहा है उसका आलम ही होगा कि सारे आलम को वाली को मुख्तार है। वो इतना महबूब है रब का कि उसकी वजह से खुदा ने सारी खुदाई का ज़हूर फरमाया। हुजूर फरमाते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सहाबा, रब फरमाता है महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपनी खुदाई को जाहिर न करता। और इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इसी बात पे आला हज़रत ने फरमाया। आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबान, ध्यान से देखो ना, आला हज़रत का नाम आए तो उछल पड़ना चाहिए। या रसूल अल्लाह, आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ उठे भी बहार तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले के फूल खिले। मुल्ला कराम की तवज्जो चाहता हूँ। सबा वो चले वो बाग फले के फूल खिले के दिन हो भले, और लिबा के तले यहाँ पर एक जुमला बोल देता हूँ। लिबा जानते हो क्या है? हुजूर लिबा, लिबा भी झंडे का नाम है। उसका नाम पूरा लिबाउल हम्द है। ये झंडा हम क्या लगाएंगे? हुजूर शिफात भी करेंगे तो झंडे के नीचे शिफात करेंगे। अल्लाह मैदान महशर में हुजूर को ऐसा झंडा देगा जिसका नाम होगा लिबाउल हम्द, और उसकी लंबाई चौड़ाई का आलम ही होगा। एक कोना यहाँ दिख रहा है, दूसरा कोना कहाँ तक है किसी को पता नहीं है। आदम ता ईदम जितने अंबिया और जितने नबिया की उम्मतें हैं सब उस झंडे के नीचे आ जाएंगे। कितना बड़ा झंडा होगा। आला तो उसी को फरमाते सभा वो चले वो बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले, और लिबा के तले। अल्लाह सुभान अब समझो, समझ के समझो। लिबा के तले सलाम खुले रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे। और मैदान में सिर कायम होगा। जब हुजूर आएंगे तो जिब्रील सलाम कहेंगे ए रज़ा क्यों नहीं कहते हो? मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा। मैदान में सिर कायम होगा तो कुदसी आएगा, फरिश्ते क्या कर रहे हो रज़ा? शुरू करो ना। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जान रहमत बिला को सलाम। यदि फरिश्ते भी कहेंगे कि मुझसे रज़ा शुरू कर दो
اب मैदान बेचारे शुरू कर दो और आपके चाहने वाले सब शुरू करेंगे मुस्तफा जाने रहमत बिला को सलाम शबे बज़ में हिदायत बिला को सलाम काश महशर में जबून की आमद हो भेजे सबून की शौकत बिला को सलाम। ये हमारे नबी का एजाज है कि आप भी झंडे हम लगा के खुशी मना रहे हैं और कल शिफात भी हुजूर झंडे के नीचे करेंगे और वो शिफात होगी तो ऐसी होगी। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत की जुबान से सुने आप, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा, तवज्जो चाहता हूँ उलमाए कराम की, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। समझ पाई बात? कुछ लोग ऐसे होंगे मैदान महशर में, बात देखिए कहां से कहां पहुंची, बीबी आमना तक पहुंचता हूं मैं। ये इस शेर का थोड़ा सा मतलब बता दूं तो आपका दिल खुश हो जाए, वो मसरूर जाए। हज़रत फरमाते हैं कि मैदान महशर में कुछ ऐसे होंगे जो बहुत नेकियां होंगी उनके पास, परवाना मिल जाएगा आप जन्नत में जाओ। हमारे सबके बेवारसी भी होंगे तो हम कैसे जाएंगे हुजूर की शिफा से? और प्यार से कह दो हम तो हुजूर को तलब करेंगे, अल्लाह करम कर दीजिए, पैरों में पड़ जाएंगे, सरकार नजरे करम कर दीजिए। तो एक लाइन लगी होगी, तो ये जो जिनके लिए जन्नत का परवाना हो जाएगा ये पूछेंगे आप लोग क्यों खड़े हो? कहा हुजूर आ रहे, मैं उनसे सिफारिश के लिए कहूँगा। कहा अच्छा तो आप जन्नत में जाने के लिए हुजूर की सिफारिश जाए? कहा बिल्कुल, सरकार आए, एकदम सरकार आ जाएंगे, सरकार सिफारिश करने लगे, ये मेरा गुलाम है, चलो ये मेरा गुलाम है, चलो जन्नत में जाओ। जब वो देखेंगे वो बोलेंगे काम कर, इधर आ, किसको बुलाएंगे? गुनहगार को। एक काम कर, तू मेरी नेकियां ले ले, अपने गुलाम मुझे दे दे, तू जन्नत में चला जा, मैं लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, मैं भी हुजूर की सिफारिश से जन्नत में जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं जन्नत में जाऊं तो कहूंगी मेरे आका ने मुझे अपना गुलाम कहा है और कहा मेरी सिफारिश तो जन्नत में। तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, समझे आप? कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। यानी परहेजगार लोग गुनाह आपसे कर्ज ले रहे, किसके बदले में? आपकी बदियों के बदले में। ये है अल्लाह के रसूल की बात। मेरे लायक बेहद एहतराम बुजुर्गों, बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, जब मेरा महबूब आया करीब, मेरा बेटा मेरा शहजादा करीब आया, मैंने चाहा कि इसको गोद में लूं तो फौरन उसने अपने दोनों हाथ जमीन पे किए, पेशानी जमीन पे रख दी। ये पहला मौका है हुजूर ने अपनी विलादत की जगह पर सजदा किया, ये पहला मौका है। और दुनिया में आने के बाद पहला कलाम किया, रब्बे हबली उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती। बीबी आमिना फरमाती है, और आप सजदा करते हैं तो सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं। बीबी आमिना फरमाती है, मेरे शहजादे ने जमीन पर अपनी पेशानी रखकर कहा, रब्बे हबली उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या कह रहा है। मेरा बेटा कह रहा है, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। और किसी ने कहा, तुम्हारे ही लिए था ए गुनाहगारो सियाकारो, वो शब भर जागना और रात दिन रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर पैदा हुए तो किसको याद किया? हम जैसे बेवासियों को, गुनहगारों को। स्टार्टिंग टू एंडिंग मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को मज़ार मुबारक में उतारा। सुभान अल्लाह। उतारने के बाद सब गमगीन थे। अचानक देखा कि यहाँ पर हुजूर के कुछ पानी रह गया, तो अमामा शरीफ बांधे थे तो शिमला सोचा शिमले से साफ कर दे। करीब गए तो शिमले को हटा दिया, कहीं हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी, अपने लबों को लगाया और पानी चूस के पी गए।
اور جب پانی پیا ہے تو بولنے فرماتے مولا علی کہ میں نے محسوس کیا کہ حضور کچھ کہہ رہے ہیں، حضور کچھ کہہ رہے ہیں. کہتے میں نے فوراً اپنے کان حضور کے لبوں کے پاس لگائے تو لبھائے مبارک سے آواز آ رہی تھی رب سلم امتی رب حبلی امتی. لائق صدی طرح بزرگوں کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اتنی ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہوں. پیدا ہوئے تو پہلا سجدہ کیا رب سلم امتی رب حبلی امتی کہا. مزار مبارک میں اتارے جا رہے تو آخری کلام آپ کی زبان پر ہے رب سلم امتی رب حبلی امتی. اور یہ کون بول رہا ہے؟ پہلے کلام کی تائید آپ کی والدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہے اور آخری کلام کی تائید شیر خدا کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علم کا دروازہ ہے، جو علم کا دروازہ ہے، جنہوں نے کہا کہ حضور کے پاس جبریل آتے تو حضور سے ایک بار ملتے ہیں مگر میں 2 مرتبہ ملاقات کرتا ہوں. پیار سے ایک مرتبہ کہہ دو نا کہ 2 مرتبہ ملتا ہوں. یہ بات حضور تک پہنچائی. کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کہتے ہیں کہ جب جبریل آتے تو حضور سے 1 بار ملتے ہیں، مجھ سے 2 بار ملتے ہیں. کہا اچھا بولا. کہا علی میں نے ایسا ایسا سنا. کہا حضور سچ سنا ہے. کہا اچھا 2 بار کیسے ملتے؟ کہا آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جب جناب جبریل آتے ہیں تو میرے دروازے سے مجھ سے گزرتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے، آپ کے پاس بات کرتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو پھر مجھ سے ملاقات ہوتی ہے. تو آپ کے پاس آئے تو 1 بار ملاقات کرے، مجھ سے 2 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے. میں نے تو آپ ہی کی بات بتائی ہے. یہ ہے مولا علی اور حضور. اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے اپنے لخت جگر کو اپنی جب گود میں لیا، سمجھنے کی بات ہے میں نے فوراً دیکھا بڑا حسین لباس پہنے ہوئے ہیں. آپ کہنے لگی میرے دل میں فوراً خیال آیا عبداللہ تو ہے نہیں، وہ تو دنیا سے گزر گئے، یہ لباس لایا کون ہے؟ یہ لباس لایا کون ہے؟ یہاں پر بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بڑے بڑے محققین نے فرمایا ہے کہ ندا آتی ہے آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ عبداللہ نہیں ہے تو اللہ تو ہے، عبداللہ نہیں ہے تو اللہ تو ہے. تیرے شہزادے کا خیال رکھنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا یہ محبوب ہے. آمنہ فکر کیوں کرتی ہے؟ یہ تیرے شہزادے کو سب لوگ دنیا میں آتے ہیں، ان کو دنیا کے پانی سے غسل دیا جاتا ہے، مگر تیرا شہزادہ جنت میں آیا، آنے کوثر و سلسبیل سے پہلا اس کو غسل دیا گیا اور وہیں سے لباس پہن کر تیری گود میں آیا. اور یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. حضور کے لیے جنتی لباس آئے تو تعجب کی بات نہیں ہے. ارے امام حسن حسین کے لیے جنتی لباس آیا ہے، بی بی فاطمہ کے لیے جنتی لباس آیا ہے، حضور کے صحابہ کے لیے جنت کا کھانا آیا ہے. نہیں آیا؟ سب آپ سنے ہیں ماشاءاللہ. عاشق اعلیٰ حضرت ہے نا، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں. عاشقوں کا وہ لیڈر مدینے میں ہے، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں. دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے. تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے. نبی پیدا ہوئے تو رب نے خوشیوں کا اظہار فرمایا. نبی پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے تو سارے کافر سے نگو ہو گئے، خود سجدے میں گر گئے. میرے لائق صدی طرح بزرگوں اللہ نے حکم دے دیا کہ جنت کو سجاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. چاند سورج ستاروں سے کہہ دو اپنی چمک کو بڑھا دے، اس لیے کہ میرا محبوب تشریف لے آ رہا ہے. آسمانوں کو سجاؤ، میرا محبوب تشریف لے آ رہا ہے. زمین کو سب کو پوچھتا سنا دو کہ میرا محبوب تشریف لے آ رہا ہے. اگر اللہ یہ کر سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار فرمائیں تو آپ بتاؤ کہ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری تکلیفوں کو ختم نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہماری بے روزگاریوں کو ختم نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں سکون نہیں عطا فرمائے گا؟ آقا کی میلاد میں ہم بیٹھے تو اللہ ہماری مشکلیں دور نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لائق صدی
एहतराम बुजुर्गों, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदे मोमिन कल मैदान महशर में आएगा, उसके लिए हुक्म हो जाएगा, उसके नामे अमाल में कोई नेकी न होगी, उसके लिए हुक्म हो जाएगा इसको जहन्नम में डाल दो। अब वो आगे चलेगा, पीछे चलेगा, फरिश्ते लेकर जाते रहेंगे, मुड़ मुड़ के देखता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं फरिश्तों से कहूंगा इसको लेकर आ जाओ। क्या बात है, क्यों पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, क्यों आगे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, क्या बात है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, आका जरा करम तो कर दीजिए। आप फरमाते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब हो गया? कहा आका हो गया। आप नजर करम कर दीजिए, फरमाते आओ। फरिश्तों से कहते हैं इसका हिसाब किताब हो गया? कहा हो गया। कफिर रखो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जेब से एक पर्चा निकालेंगे और नामे अमाल जो तौले जाएंगे उस तराजू पे रख देंगे। अब उसके बाद रब की तरफ से हुक्म होगा ये मेरा बंदा जन्नती है, इसको जन्नत में डाल दो। अभी जा रहा था जहन्नम में, रसूल की थोड़ी सी एक पर्चा रखने से जन्नती हो गया। खुदा ने अपना फैसला बदल दिया, जाने वाला जन्नत जहन्नम में, जन्नत में जाने लगा, हुजूर के कदमों में गिर गया। या रसूल अल्लाह, जहन्नमी को जन्नती बना दिया, बता तो दीजिए उस पर्चे में क्या चीज थी? नबी अकरम इरशाद फरमाते हैं ओ बंदे मोमिन परेशान क्यों होता है? मेरे जिक्र की महफिल कायम थी, खतीब ने कहा दरूद पढ़, तूने दरूद पढ़ा, मैंने तेरा दरूद अपने पास महफूज रख लिया। आज मुसीबत का वक्त पड़ा है, मैंने वो दरूद का कर्जा तुझे उतार दिया है, तू जहन्नमी बन चुका था, अल्लाह के हुक्म से मैंने तुझे जन्नती बना दिया। ये मेरे आका का पावर है। तो आप बताओ हमें, एक दरूद पाक है हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है, आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है, मुस्तफा को कैसे मालूम हो गया? मैंने पहले कहा ना, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने की खबर है, हमको नहीं मालूम है सही बात, ये तस्दीक नहीं कि हम अपने बाप की औलाद है, आपको नहीं मालूम अपने बाप की औलाद है, लेकिन नबी को मालूम है हम किसकी औलाद है। नबी को मालूम है किस औरत के पेट में किसका बेटा है। नबी को सारी चीजें अल्लाह की अता से मालूम होती है। लायक सदे तराम बुजुर्गों, हम छिपकर इबादत करें, जाहिर में इबादत करें, कुछ भी हम करें, अल्लाह की अता से मेरे मुस्तफा को उसका इल्म हो जाता है। ये नूरानी महफिल, वो भी जामे मस्जिद और उसमें हुजूर का जिक्र, खुदा की कसम आपका बैठना रहेगा नहीं जाएगा। यकीन रखो इंशाअल्लाह 2020 नहीं 2021 में जरूर आका का बुलावा आपको आएगा, आका का बुलावा आएगा। यकीन रखो, यकीन रखो, मौत नहीं आएगी जब तक आका का दीदार न हो जाए। यकीन रखो, अमल पे हम यकीन महकम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अपने नबी पर इतना भरोसा रखो, अपने नबी पर इतना यकीन रखो। आला हजरत की एक बात सुना तुम, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना मजबूत यकीन है। हज पे जा रहे हैं, शिप पे जा रहे हैं, कैप्टन आया तो आप लोग दुआ कर लीजिए, समंदर में तूफान आ गया, मैंने पूरी कोशिश कर ली जहाज के बचने के, मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है। हाय हाय हाय, लोग रोने लगे। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया, कहते या रसूल अल्लाह, आने तो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानी। या रसूल अल्लाह, आने तो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानी। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। आला हजरत ने ये दिल में सोचा, आने तो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानी, और बस यही रट लगा रही, या रसूल अल्लाह, आने तो या डूबो तो अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। यही चुप था इमाम अहमद रज़ा खान का कि थोड़ी देर के बाद कैप्टन आता है, लोगों फिक्र न करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जहाज भवन से निकल कैसे गया है, थोड़ी देर के बाद हम साहिल अरब पर पहुंचने वाले हैं। तो ये आला हजरत फौरन तर्जुमानी कर बैठते हैं,
میرے لائق کے ساتھ اتنا مظلوم اللہ حضرت نے فرمایا ایک جگہ پر عشق تیرے سستے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. آپ کو میں سلام کرتا ہوں, تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں عید میلاد کی کہ مولا کریم عید میلاد کے صدقے میں آپ کے گھر میں رحمتوں کی برسات ہو. مولا عید میلاد کے صدقے میں آپ کے گھر میں بے شمار رحمتوں کا نزول ہو. تمام بیماروں کو مولا شفا عطا فرما دے, تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. تمام عید میلاد کے صدقے میں مولا کرم کر دے, آپ کے کاروباروں میں ترقیاں ہو, سکون ہو. بس ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے مولا. عید میلاد کے صدقے میں ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے علماء کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے امام و خطیب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے حفاظ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے چھوٹوں سے محبت کی توفیق عطا فرما. اے مولا حضور کی میلاد کے صدقے طفیل میں, حضور کے والدین کے صدقے طفیل مولا ہمیں سکون, راحت, چین, صحت, تندرستی عطا فرما. مولا مرنے سے پہلے حضور کا میٹھا مدینہ دکھا دے. مولا مرنے سے پہلے حضور کا میٹھا مدینہ دکھا دے. مرنے سے پہلے مولا کعبۃ اللہ کے دیدار سے مشرف فرما دے. اے مولا مرنے سے پہلے میلے عید میلاد کے صدقے طفیل میں کرم کر دے, حضور کا دیدار نصیب فرما دے. یہ قصہ ہے لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ نیا ہوا آغاز بات تھا. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.